दोस्तों नमस्कार। आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने चैनल लीगल लाइव में। यह अंधकार से प्रकाश की ओर चलने की व्यवस्था का चित्रण करता है। आज हम विचार करेंगे कि एक ही फील्ड में सैकड़ों आदमियों की भूमिका एक ही तरह की है, लेकिन कुछ की भूमिका उनको किंग बना देती है। किंग का मतलब है खुद डिसीजन लेने वाला, और कुछ की भूमिका मध्यम बना देती है जो दूसरे का आदेश पालन करता है, और कुछ की भूमिका निष्क्रिय बना देती है। जैसे एक प्रोफेशन में 100 आदमी काम कर रहे हैं, 10 किंग मेकर बन जाते हैं। उनके डिसीजन जो हैं कंपनी पॉलिसी के अकॉर्डिंग प्रॉफिटेबल होते हैं, समय का साधनों का उपयुक्त इस्तेमाल करते हैं। उसी कार्य में दूसरे उसी श्रेणी के कर्मचारी जो ऊपर वाले ने कह दिया उसको करते रहते हैं। ये मध्यम श्रेणी में आते हैं। कुछ कर्मचारी ऐसे होते हैं जिन्हें जो आदेश दिया गया उसमें भी त्रुटि करते हैं, जबकि सबका एनवायरनमेंट एक है, शिक्षा भी एक है, कार्य भी एक है। दरअसल ये जब भी कुछ इस तरह की चेंज आते हैं, ये लॉ ऑफ नेचर के संकेत हैं। वो जिसको मालिक बनाना चाहते हैं उसकी प्राण चेतना के द्वारा उसकी बुद्धि को विकसित कर देते हैं। जो मेडिकल साइंस में बुद्धि का कोई स्थान नहीं है, सिर्फ डाटा ट्रांसफ़र की कैपेसिटी आज की साइंस मानती है कि कंप्यूटर के अंदर रैम होती है जो डाटा ट्रांसफ़र करती है। लेकिन वैज्ञानिक दृष्टिकोण में भी, मेडिकल साइंस में भी बुद्धि का जिक्र नहीं है, माइंड का जिक्र है। माइंड एक ऐसा संस्थान है जिसमें डाटा इकट्ठा होता है, और वो डाटा ट्रांसफ़र करने की जो कैपेसिटी है वो बुद्धि की है। और जिन लोगों में ईश्वर की कृपादृष्टि है या उधर झुकाव है, उनकी बुद्धि शार्प हो जाती है, जल्दी डिसीजन लेने वाली होती है, सही डिसीजन लेते हैं। आप देखें, एक तामसिक आदमी की बुद्धि सही काम नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि उसके अंदर तामस भरा हुआ है। लेकिन एक सात्विक आदमी की बुद्धि ऐसा काम करेगी जिससे समाज का भी कल्याण होगा और उसका भी कल्याण होगा, उसकी पदवृद्धि भी होगी। वो जॉब भी चेंज करेगा तो दूसरी जगह भी अपने हायर स्केल पे ही जाएगा, लोअर स्केल पे नहीं जाएगा। ऐसा क्यों हुआ? ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ कि जो हमारे शरीर के कोष हैं वो चेतन हो जाते हैं, और उनका इफेक्ट क्या होता है? अन्य कोष का इफेक्ट ये होता है कि उसका शरीर स्वस्थ हो जाता है, हिम्मत रहती है, इसमें कार्य करने की कैपेसिटी बनी रहती है। विज्ञान में कोष का चेतन होना उस आदमी को चेतनता प्रदान करता है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से सोचता है, वो अंधविश्वास में नहीं रहता। और आनंदमय कोष जब चेतन होता है तो उसको कार्य करने में मज़ा आता है। वो बोझ नहीं समझता कि मैं बोझ कर रहा हूँ, कोई किसी दूसरे की बिगाड़ कर रहा हूँ। ठीक है, कंपनी के अकॉर्डिंग वो भी एक कर्मचारी है, उसे भी एक कार्य करने को दिया गया है, यहाँ तक तो पराधीन है, लेकिन इससे आगे वो स्वाधीन है। जब वो उस कार्य को करता है और आनंद में होता है तो उसे कार्य करने का मज़ा आता है, कार्य बोझ नहीं लगता उसको, और ना उसको थकान होती। क्योंकि थकान का जो मतलब है वो सिर्फ ये है कि विचारों की कोई अंतर कामना एक दूसरे से टकराती है। जैसे एक बच्चा स्कूल से पढ़ कर आता है और बैग फेंक देता है, मम्मी मैं खेलने जा रहा हूँ, मैं थक गया हूँ। क्या खेल में नहीं थकेगा वो? खेल में तो इससे भी ज़्यादा थकेगा, सारी क्रिया का पूरा दबाव रहेगा। लेकिन क्योंकि उसके विचार बदल गए, जब उसके विचार बदलेंगे तो उसकी स्फूर्ति अंदर से अपने आप आ जाएगी।
और ये स्फूर्ति लेने का तरीका ही आध्यात्म की ओर इशारा करता है कि हम ये समझ लें कि हमारे ऊपर कोई सत्ता है, वो हमें पूर्ण रूप से संचालित कर रही है, हम उसकी कठपुतलियाँ हैं, जैसे वो नचा रहा है ऐसे हम नाच रहे हैं। इस भावना को लेके जो आदमी खुश रहेगा उसका विकास होता चला जाएगा, और जो इस भावना को छोड़ के कार्य करते करते रोएगा कि मैं तो क्लर्क ही हूँ, तो वो क्लर्क ही रहेगा, क्योंकि वो उस कार्य को भी इतनी ईमानदारी से नहीं कर पा रहा कि उसमें परफेक्शन हो। उसका ऑफिसर कभी उसको अच्छा ग्रेड नहीं देगा, लेकिन अगर वो ईमानदारी से ग्लोरी से काम करेगा तो उसका ग्रेड बढ़ता चला जाएगा, उसकी योग्यता बढ़ती चली जाएगी और उसकी पदवृद्धि भी होगी। ये भी एक यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसलिए जब तक जीवन है तब तक कुछ क्षण के लिए ही सही किसी भी अच्छे मंत्र का जाप करें जो आपके मन के अनुकूल हो, और ध्यान करें ताकि आपकी चेतना बनी रहे, उसमें विकार ना आए। इसी क्रिया को साधना कहते हैं और ये लगातार करनी पड़ती है। अगर आप अपनी तरक्की चाहते हैं तो ध्यान, जाप और विचार करते रहें। नमस्कार।